दोस्तों, अघोर परंपरा भगवान शिव से उत्पन्न हुई है और इस तरह भगवान शिव को इस परंपरा का जनक कहा जाता है। लेकिन अघोर स्वरूप के वर्तमान प्रणेता या कहें कि कुल देवता जिन्हें माना जाता है वे है महान संत अघोराचार्य महाराज श्री बाबा कीनाराम जी। कहा जाता है कि अघोर परंपरा को पुनः जागृत करने के लिए भगवान शिव एक बार फिर से सन 1601 ईस्वी में मानव तन धारण किया और इस तन का नामकरण हुआ कीनाराम। वाराणसी में स्थित बाबा कीनाराम जी की महान तपोस्थली और पूरी दुनिया में अघोर परंपरा के स्वविख्यात मुख्यालय को अघोर परंपरा का तीर्थ स्थल कहा जाता है। आदि अनादि काल से ही ईश्वरीय स्वरूप की आभा समेटी हुई कई महान विभूतियों की इस तपोस्थली को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। आदि शक्ति स्वरूप 20वीं सदी के विश्वविख्यात महानतम संत अवधूत भगवान राम जी इस स्थान की चर्चा कई मौक़ों पर की है। सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं कि काशी स्थित विश्वविख्यात मुख्यालय बाबा कीनाराम स्थल त्रिकुंड के बारे में स्वयं आदि शक्ति स्वरूप अघोरेश्वर महाप्रभु बाबा भगवान राम जी ने क्या कहा है। बाबा भगवान राम जी कहते हैं, हमारी पवित्र नगरी काशी जो भारत ही नहीं बल्कि इस पूरे सौरमंडल में ऐसा कोई भूमि नहीं, कोई जगह नहीं, महान आत्माओं के रहने और उनके विचरने का ऐसा कोई स्थान नहीं है जो काशी नगर में था। वाराणसी काशी में विश्वेश्वर सिद्धों की ये अघोर परंपरा को अजर अमर है, चिरकाल से दैवी ज्ञान की तरह अनवरत बहती चली आ रही है। यह सिद्धों की परंपरा जो स्वयं शिव से आविर्भाव में है। समय समय पर महान विभूतियों का अवतरण हुआ है। 5वीं शताब्दी के अघोर भैरवाचार्य के समय से यह सुषुप्त अवस्था में चल रही थी। अघोर परंपरा और इसके सर्वमान्य विश्वविख्यात तीर्थ स्थानों के बारे में आगे बताते हुए अघोरेश्वर महाप्रभु कहते हैं कि बाबा कीनाराम जी ने मानव समाज के कल्याण के लिए सुषुप्ता अवस्था में लंबे समय तक चली गई अघोरेश्वर परंपरा को फिर से प्रज्वलित किया। अघोरेश्वर महाप्रभु राम जी कहते हैं कि बाबा कीनाराम जी के सानिध्य से लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। बाबा कीनाराम जी और त्रिकुंड की चर्चा करते हुए अघोरेश्वर भगवान राम जी बताते हैं कि भारतवर्ष की पवित्र भूमि के चारों कोनों में घूम घूम कर बाबा कीनाराम जी ने मानव मात्र के दुखों को देखा और उससे द्रवित होकर उसको दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे और अंत में बाबा कीनाराम जी ने काशी में इस आदि अनादिकालीन योग भूमि पर उसी शताब्दी में शमशान से लाई गई लकड़ियों से अखंड ध्वनि को फिर से प्रज्वलित किया। अघोर परंपरा के तीर्थ स्थानों के बारे में आगे बताते हुए अघोरेश्वर महाप्रभु कहते हैं कि इस स्थान पर तब से प्रज्वलित अखंड ध्वनि एवं अनेक समाधियां इस अखंड परंपरा की साक्षी हैं और यह आदि अनादिकालीन योग भूमि आज बाबा कीनाराम स्थल त्रिकुंड के नाम से विश्वविख्यात है। दोस्तों, अघोर परंपरा के इस मुख्यालय में आधुनिक स्वरूप के जनक अघोराचार्य महाराज बाबा कीनाराम जी ने समाधि ली और उनकी समाधि का दर्शन करने के लिए आज भी दूर दूर से दुनिया से श्रद्धालु भक्तजनों की भीड़ लगती है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की निगाह में यह स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड का कंट्रोल रूम है। दोस्तों, इस सदियों पुराने पौराणिक काल से ही इस स्थान का महत्व बना हुआ है। मान्यता यह भी है कि यही वह स्थान है जहां राजा हरिश्चंद्र के पुत्र
रोहित को परीक्षा के दौरान सर्पदंश हुआ था। यही वह स्थान है, यह महान सुमेधा ऋषि ने तपस्या की थी। कहा जाता है यही वह स्थान है जहां राजा हरिश्चंद्र पत्नी पुत्र सहित आए थे। इसी कृकुंड के पास ही पुत्र को सर्प ने डसा था। दोस्तों, इस स्थान के बारे में श्रद्धालुओं का स्पष्ट मानना है कि सृष्टि के प्रारंभ से यह स्थान है। माना जाता है कि इस स्थान की एक ईंट भी इधर से उधर हो तो उसका असर ब्रह्मांड पर पड़ता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि काशी में भगवान शिव 2 जगह प्रमाणिक तौर पर निवास करते हैं। एक तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग के रूप में, और दूसरा साक्षात व समाधि के रूप में बाबा कीनाराम स्थल त्रिकुंड में। दोस्तों, अघोर परंपरा का यह मुख्यालय यहाँ के पीठाधीश्वर परंपरा द्वारा संचालित होता है और यहाँ के पीठाधीश्वर को समस्त संसार के अघोर साधुओं का मुखिया, आराध्य इष्ट माना जाता है। दोस्तों, यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी को माना जाता है। महाराज को जीवित जागृत शिव के रूप में माना जाता है। यह बात केवल आम आदमी के जेहन में ही नहीं, बल्कि अघोर परंपरा से जुड़े अनुभवी साधकों और साधुओं द्वारा प्रमाणित है। दोस्तों, कहते हैं अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के स्थल के पहले संस्थापक पीठाधीश्वर थे और समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि वह त्रिकुंड कीनाराम स्थल के 11वें पीठाधीश्वर के रूप में अवतार लेंगे और 10 फरवरी 1978 को केवल 9 वर्ष की उम्र में पीठाधीश्वर मठाधीश के पद पर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के रूप में आसीन हुए। दोस्तों, भक्तों के अनुसार बाबा सिद्धार्थ गौतम राम स्वयं बाबा कीनाराम के अवतार हैं, जो साल में केवल एक ही दिन 10 फरवरी को कीनाराम स्थल पर जनमानस को दर्शन देते हैं। कहा जाता है बाबा राम जी ने बाबा कीनाराम की सामाजिक रूप से जागरूक भावना को नवीनीकृत किया। उन्होंने पाराओं आश्रम को गरीबों और पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित किया और भी बहुत सारे आश्रम बनवाए। दोस्तों, यह आस्था का अद्भुत केंद्र है। अघोर परंपरा का यह विश्वविख्यात मुख्यालय बाबा कीनाराम स्थल त्रिकुंड अध्यात्म की जीवित जागृत प्रमाण है। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि श्रद्धा और विश्वास निजी ख्यालात हैं, मानते हैं और ना मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, फैसला आपका है। दोस्तों, यही कहूँगा कि एक बार जरूर काशी आएं और बाबा कीनाराम स्थल त्रिकुंड के दर्शन करें। मैं शिखर सलानी आपके लिए ऐसा भी ब्लॉग लेके आऊँगा। हर हर महादेव।